हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों से पिछले क्लास में प्रॉमिस किए थे कि एक दिन और मैं केसी सिन्हा आप लोगों को बताऊंगा, तो आज भी आपका केसी सिन्हा से चलेगा। हालांकि जो चीज़ मैं आज केसी सिन्हा से बताऊंगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट है, समझ के। तो आज का क्लास में ज़्यादातर समझिए कि डेफिनेशन ही चलेगा, थ्योरम चलेगा। आज का जो क्लास होगा इस क्लास में मैं डेफिनेशन को ज़्यादा बताऊंगा और थ्योरम को बताऊंगा। हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इक्का दुक्का आपका चलेगा। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, क्योंकि जब थ्योरी की क्लास चलती है तो आप देखते हैं बोर हो जाते हैं। बोर नहीं होना है, आपको मेरे साथ में एंजॉय करना है, ठीक है। और मेरे साथ आप लिखते भी रहिएगा। हालांकि एक क्वेश्चन में एक थ्योरी में पहले से लिख दिया हूं, जिस चीज को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। क्या थ्योरी है? थ्योरी यह है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स and xy are two scalars such that xa plus yb equal to 0, then x बराबर 0 y बराबर 0। हिंदी में क्या कहता है? कहता है कि a और b दो वेक्टर है और इस दोनों वेक्टर में एक खूबी है कि यह तो आपका एक तो जीरो वेक्टर नहीं है, दूसरी बात यह वेक्टर आपका कोलिनियर नहीं है, यानी कि संरेख नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं है। ए और बी के बारे में दो बातें सामने आ रही है। ए और बी के बारे में दो बातें सामने आ रही है। नंबर 1 कि यह आपका जीरो वेक्टर नहीं है, नंबर 2 यह आपका कोलिनियर नहीं है, यानी कि संरेख नहीं है, यानी कि पैरेलल नहीं है, यानी कि समांतर नहीं है। तब हम लोगों को दिखाना है यदि एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0 हो, एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0 हो तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी आपका 0 होगा। क्या कहता है कि एक्स ए प्लस वाई बी बराबर यदि आपका 0 होता है तो आपको एक्स भी 0 दिखाना है और वाई भी 0 आपको दिखाना है, ठीक है। आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। इस चीज का हम लोग करते हैं प्रूफ। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, समझ गए? मेरे साथ आपको क्या करना है? लिखते भी जाना है। इसको प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। प्रूफ बाय क्या दिखाएंगे? कंट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। हम लोग उल्टा लेकर चलेंगे, समझ गए? हम लोगों को दिखाना है कि x और y दोनों जीरो नहीं होगा, हम उल्टा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x आपका जीरो नहीं है, यहाँ पर दिखाना है कि x और y दोनों जीरो है, हम मान लेते हैं कि x यहाँ पर जीरो नहीं है, समझ गए? हाँ, इफ पॉसिबल लेट x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि संभव है हम लोग क्या करते हैं कि x को 0 नहीं लेते हैं। देन आपका क्या है? यहां जो है ना, यहां पर एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0, यानी कि एक्स ए प्लस वाई बी बराबर 0 वेक्टर है, तो वाई वेक्टर बी बराबर आप माइनस एक्स वेक्टर ए लिख सकते हैं। इस वेक्टर को क्या किया? आप इस तरह भेज दिए, समझ गए? और फिर आप क्या कीजिए, बल्कि आप जो है ना, आप हम उल्टा कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, तो आप इस y वैल्यू को भेज दीजिए, x वेक्टर a बराबर y वेक्टर b, समझ गए? ये y वाला उस तरफ चला गया तो किसमें गया? आपका माइनस में। और चूंकि x आपका 0 के बराबर नहीं है, और जब संख्याएं 0 के बराबर नहीं होती है तो आप उससे भाग दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? तो भाग दे सकते हैं, यानी कि वेक्टर a बराबर माइनस वाई बाय एक्स और वेक्टर हो गया b। वेक्टर a बराबर माइनस वाई बाय एक्स, वेक्टर b हो गया। और हम लोग एक थ्योरी पढ़े हैं, यदि a और b
दो आपका पैरेलल वेक्टर है, यदि ए और बी दो पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब कि ए बराबर लेमडा बी या वेक्टर बी बराबर लेमडा ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए? यदि ए और बी दो समांतर वेक्टर है, दो पैरेलल है, तो ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा ए हम लोग लिख सकते हैं। ये भी मोटा मोटी वही फॉर्मेट हो गया, ए बराबर लेमडा बी। क्या हो गया? ए बराबर लेमडा बी, और ए बराबर लेमडा बी का मतलब हो गया कि ए और बी आपका क्या है? पैरेलल हो गया। इसका मतलब ए और बी क्या हो गया? पैरेलल। ए इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब ए और बी आपका हो गया समांतर। ए और बी क्या हो गया? समांतर। एक दिक्कत यह है कि यहां पर लिखे थे कि ए और बी कॉलिनियर नहीं है, यानी कि ए और बी आपका समांतर नहीं है। समझ गए? यहां पर आप लिखे हैं कि ए और बी समांतर नहीं है, जबकि आप ए और बी समांतर दिखा दिए। यहाँ पे एक विरोध हुआ, यहाँ पे एक विरोधाभास मिला, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन हो गया। यानी कि कंट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि आप x बराबर 0 नहीं लेकर चले थे, आप x बराबर 0 नहीं लेकर चले थे, इसीलिए आपको एक विरोधाभास मिला। यानी कि जो आप माने थे वह गलत माने थे, यानी कि x बराबर 0 होगा। Which is a contradiction? Which is a contradiction? हाँ, जो कि एक विरोधाभास है। Therefore, x बराबर क्या हो गया? 0। इसीलिए x आपका हो गया 0। सिमिलरली y बराबर 0। इसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं कि y बराबर 0 होगा, और इस प्रकार से ये थ्योरी आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, फटाफट आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एक कॉरोलरी पढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए आप, इसके बाद हम लोग एक कॉरोलरी पढ़ेंगे। कॉरोलरी का मतलब उपप्रमेय होता है। हो गया? चलिए, इस तरफ आप लिख लिए होंगे, हम मिटाते हैं। हाँ, चलिए, देखिए एक कॉरोलरी हम लोग पढ़ते हैं। कॉरोलरी यानी कि उपप्रमेय। कॉरोलरी यानी कि उपप्रमेय। If A and B are two non-parallel vectors, then x1a plus y1b equal to x2a
प्लस y2b implies x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2। यह आपका एक कोरोलरी है, एक ऊपर में है। इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं, इस चीज को हम लोग सिद्ध करते हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन को आपको मेरे साथ लिखते ही जाना है, क्वेश्चन ही बल्कि सॉल्यूशन को भी आपको मेरे साथ लिखते जाना है। और जब समझाएंगे तो आपको समझना है, जब समझाएंगे तब समझना है, ठीक है। नॉन पैरेलल का मतलब हो गया असंरेख या समांतर नहीं, समांतर नहीं, दोनों एक ही मतलब। क्या कहता है, क्या कहता है कि ए और बी दो नॉन पैरेलल वेक्टर, समझ गए। ए और बी आपका क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर। तो x1a प्लस y1b बराबर x2a प्लस y2b है। तो x1 बराबर हो जाएगा x2 और y1 बराबर हो जाएगा y। तो चलिए आइए नोट कीजिए, लिखिए x1a प्लस y1b बराबर x2a प्लस y2b, ठीक है। इतना दिया हुआ है। आप इसको एक तरफ कर लीजिए, आप इसको क्या कीजिए, तो एक साइड में कर लीजिए। एक साइड में क्या कीजिएगा, तो इंप्लाइज हो जाएगा x1a प्लस y1b माइनस x2a माइनस y2b बराबर 0। बराबर क्या हो गया, बराबर आपका हो गया 0। चूंकि ये सब वेक्टर में है इसीलिए इस तरफ 0 हम वेक्टर में लिख दिए, समझिए। चूंकि इस तरफ सारा वेक्टर में था इसीलिए यहाँ पर 0 को वेक्टर के रूप में लिखना पड़ा। अब देखिए क्या कीजिए, अब इसमें x1 ये दोनों को एक साथ रख लीजिए, x1 माइनस x2 वेक्टर a प्लस इस दोनों को एक साथ ले लीजिए y1 माइनस y2 वेक्टर b बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 0। क्या हो गया, x1 माइनस x2 वेक्टर a प्लस y1 माइनस y2 वेक्टर b बराबर 0। और अभी तुरंत आप इसके पहले वाले थ्योरी में पढ़े थे, इसके पहले वाले थ्योरी में पढ़े थे कि यदि xa प्लस yb बराबर 0 हो तो x बराबर में 0 होगा और y बराबर में 0 होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाले थ्योरी में पढ़े थे यदि xa प्लस yb बराबर 0 हो तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, समझ गए। आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 माइनस x2 बराबर 0 और y1 माइनस y2 बराबर 0। x1 माइनस x2 बराबर 0, y1 माइनस y2 बराबर 0, यानी कि आपका x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। x1 बराबर x2 और y1 बराबर क्या हो गया, y2। और इसी चीज को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, समझ गए। इसी चीज को क्या कर रहे थे, तो हम दिखाना चाह रहे थे। इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को बताते हैं। फटाफट इसको आप नोट कीजिए, समझ गए। तेजी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लिए दोनों। अब मिटाते हैं हम। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का रैखिक संचय, सदिशों का रैखिक संचय। क्या पढ़ेंगे? सदिशों का रैखिक संचय। ठीक है, क्या होता है आइए इस चीज को सीखें। लेट वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 डॉट 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 वेक्टर an are n vectors and x1 x2 x3 dot 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 xn are n scalars, then the vector x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 plus dot 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 plus xn an are called linear combination of vectors a1 a2 a3 dot 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 a डॉट 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 ए। हाँ, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। माना a1 वेक्टर a2 वेक्टर a3 वेक्टर डॉट 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 n सदिश है तथा x1 x2 x3 डॉट 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 xn n अदिश है, तब x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस डॉट 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 xn an को सदिश a1 a2 a3 डॉट 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 an का रैखिक संचय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रैखिक संचय। एक बार हम आपको समझाते हैं, बहुत आसान है ये, समझ गए? बहुत बड़ा परिभाषा दिख रहा है, लेकिन ये चीज बहुत आसान है और हम लोग खूब बहुत सारा इसका यूज भी किए। क्या है? कहता है कि a1 a2 an ये सब आपका वेक्टर है और x1 x2 x3 ये सब आपका स्केलर है, समझिए? ऊपर वाला a वाला पोर्शन हो गया वेक्टर और x वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? स्केलर। तो मतलब वेक्टर और स्केलर को गुना करके जोड़ दीजिएगा ना, वेक्टर और स्केलर को गुना करके जोड़ दीजिएगा तो यही आपका कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। यही क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से 2a प्लस 3b माइनस हाफ। देखिए क्या किया? तीन वेक्टर था आपका, तीन वेक्टर a b c था। तीन वेक्टर क्या था? a b c और स्केलर अदिश क्या था? तो 2 3 माइनस हाफ। अदिश स्केलर क्या था? तो 2 3 आपका क्या था? माइनस हाफ। बस गुना करके इसको जोड़ दिए या घटा दिए, गुना करके जोड़े हैं या फिर घटाए हैं, यही आपका कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन।
यही चीज क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। कौन सी भारी है? ऐसा तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ऐसा तो हम लोग पढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई भारी नहीं है। यदि हल्का है तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट नोट कीजिए आप। किसका आवाज आ जाता है बीच में? नहीं, उसको साइलेंट कर। हो गया नो? चलिए, हो गया तो मिटाते हैं। आप लोग मेरे साथ, आपको लिखते भी जाना है। हाँ, ए बोल रहे हैं। इधर भी हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी कि रैखिक आश्रित सदिश। रैखिक आश्रित सदिश, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रैखिक आश्रित सदिश हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, क्या होता है ये सब डेफिनेशन आपको समझना चाहिए। ये सब डेफिनेशन से क्या होता है कि थ्योरी आपका मजबूत होता है, सवाल बनाने में सुविधा होती है। तो देखिए क्या है, a set of vectors a1 a2 a3 dot 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 an are said to be linearly dependent if there exists scalars x1 x2 x3 dot 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 xn, not all zero, a set of vectors a1 a2 a3 an are said to be linearly dependent if there exist scalars x1 x2 xn, not all zero, such that
x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 प्लस डॉट 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 xn वेक्टर an, xn वेक्टर an बराबर 0 वेक्टर। बराबर क्या हो गया? तो बराबर आपका हो गया 0 वेक्टर। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं समुच्चय सदिश, समुच्चय सदिश a1 a2 a3 डॉट 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 an को रैखिक आश्रित सदिश, रैखिक आश्रित सदिश कहेंगे यदि, यदि अदिश x1 x2 x3 xn सभी शून्य नहीं हो। इस प्रकार की x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 प्लस डॉट 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 और आपका हो गया xn वेक्टर an बराबर 0 वेक्टर। समझ गए क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर? तो a1 a2 a3 ये सब आपका वेक्टर है, x1 x2 x3 ये आपका स्केलर है। समझ गए? और ये जो स्केलर है सभी आपका 0 नहीं हो, सभी आपका 0 नहीं हो, कुछ 0 हो सकता है। तब हम लोग x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 इसी तरह से डॉट 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 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो बराबर हम लोग 0 वेक्टर को लिख सकते हैं। समझ गए? यानी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यह लीनियर कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाता है? 0। लीनियर कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है 0। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का आपको हम टाइम देते हैं। फटाफट तेजी से नोट कीजिए आप, फटाफट तेजी से नोट कीजिए आप, तेजी से नोट कीजिए आप। तेजी से। हो गया नो? चलो जी हो गया। हो गया नो? ये भी मिटा दें। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ए मारो छोटा। लीनियरली
इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, यानी कि रैखिक स्वतंत्र सदिश, रैखिक स्वतंत्र सदिश। ठीक, क्या होता है तो यहां पर देखिए, ए सेट ऑफ n वेक्टर्स a1 a2 a3 n are said to be linearly independent if x1 vector a1 plus x2 vector a2 plus x3 vector a3 plus xn vector n बराबर जीरो वेक्टर implies x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, xn बराबर 0। समझ गए? x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x1 बराबर xn बराबर क्या हो जाएगा? xn बराबर आपका हो गया 0। क्या बोले, क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि आपका n वेक्टर्स है a1 a2 a3 n, ये आपका क्या है? n वेक्टर है, और ये वेक्टर आपका x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस xn an बराबर 0 वेक्टर है। तो इस a1 a2 an को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, यानी कि रैखिक स्वतंत्र सदिश कहेंगे, यदि जितने भी स्केलर है x1 x2 x3 जो आपका स्केलर है, ये सब का सब स्केलर आपका क्या हो जाएगा? तो सब का सब स्केलर आपका हो जाएगा 0। सब का सब स्केलर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 0। इस चीज को हिंदी में भी लिख देते हैं, हाँ, सदिश a1 a2 a3 n के समुच्चय को रैखिक स्वतंत्र सदिश कहेंगे, रैखिक स्वतंत्र सदिश कहेंगे यदि x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस xn an बराबर 0 implies x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, xn बराबर 0। समझ गए? यही इसका डेफिनेशन। फटाफट आप इसको नोट कीजिए, तेजी से आप इसको क्या कीजिए, तो तेजी से आप इसको नोट कीजिए। अरे कैसे, अभी आधा घंटा और ठीक है, हो गया। दो यहाँ पर हम नोट लिख देते हैं, चूंकि जगह है यहाँ पर है, तो दो नोट लिख देते हैं।
नोट। समझ गए? नंबर 1, टू vectors are linearly dependent if they are parallel. Number 2, two vectors are linearly independent if they are not parallel. हाँ, if they are not parallel, क्या लिखे कि दो वेक्टर आपका लिनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि आश्रित होगा, यदि दोनों आपस में क्या हो, तो आपस में पैरेलल। समझ गए? और ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा, यदि ये आपस में पैरेलल नहीं हो। समझ गए? यदि आपस में पैरेलल नहीं हो। ठीक है, तो इसका हिंदी भी लिख देते हैं, इसका हम हिंदी भी लिख देते हैं। क्या हिंदी है? दो सदिश, नंबर 1, दो सदिश रैखिक आश्रित होंगे यदि, रैखिक आश्रित होंगे यदि वे समांतर, यदि वो समांतर। नंबर 2, दो सदिश रैखिक आश्रित होंगे यदि वे समांतर हों, और सेकेंड, दो सदिश रैखिक स्वतंत्र होंगे यदि वे समांतर, यदि वो क्या हो, तो आपका असमांतर। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग पढ़ते हैं कुछ और चीज, कुछ और डेफिनेशन, कुछ और थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया? देखिए, यहाँ पर हम लोग कोप्लेनर वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। हालांकि कोप्लेनर वेक्टर यानी कि समतलीय सदिश का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बताए थे तब हम लोग पढ़ लिए थे कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, यानी कि समतलीय सदिश क्या होता है। समझ गए? उस समय क्या पढ़े थे हम लोग समतलीय सदिश के बारे में, कोप्लेनर वेक्टर के बारे में क्या पढ़े थे कि ऐसा वेक्टर जो कि एक ही तल में हो,
एक ही प्लेन में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कॉप्लेनर वेक्टर, यानी कि समतलीय सदिश। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है कि समतलीय सदिश यानी कि कॉप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि एक ही तल में हो। अब इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन पे। किसके पढ़ेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन पे। उस समय हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े थे, नहीं जानते थे, तो आपको ये डेफिनेशन हम नहीं बताए थे, लेकिन आज हम लोग सीख लिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या है। आज हम लोग फिर से कॉप्लेनर वेक्टर का एक नया डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक नए तरीके से सीखते हैं। क्या है, तो देखिए ए और बी दो आपका नन जीरो वेक्टर है और नन कोलिनियर है, यानी कि ए और बी न तो जीरो वेक्टर है और न ही कोलिनियर यानी कि समांतर और संरेख है। तब देन एवरी वेक्टर आर, एक वेक्टर आर जो है कॉप्लेनर विथ ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में कॉप्लेनर है। तब क्या कहता, कोई वेक्टर आर जो कि ए और बी के साथ कॉप्लेनर है, इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी। कैसे लिखने जानते हैं आप जानते हैं एक्स ए प्लस वाई बी। लीनियर कॉम्बिनेशन अभी हम आपको बताए थे, जहां पर x और y आपका स्केलर है, यानी कि वेक्टर r बराबर हो गया एक्स ए प्लस वाई बी। वेक्टर r बराबर क्या हो गया, तो एक्स ए प्लस वाई। ठीक है, ये डेफिनेशन है। और यदि ये समझ गए तो ये आप समझिए, यहां पर हम क्या लिखे हैं कि तीन वेक्टर ए बी सी है, तीन वेक्टर ए बी सी है, ये तीनों वेक्टर आपका कॉप्लेनर कहलाएगा यदि इसमें से किसी एक को, यदि इसमें से किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे, यदि किसी एक को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख दे, जैसे कि a बराबर एम बी प्लस एन सी, ये तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है। a बराबर एम बी प्लस क्या लिख दिए, एन सी, तब ये आपका कहलाएगा कॉप्लेनर वेक्टर। क्या कहलाएगा बाबू, आपका कहलाएगा कॉप्लेनर वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको लिखिए और एक दो थ्योरी हम लोग और पढ़ते हैं। तेजी से लिखिए, फटाफट नोट कीजिए, अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं जी, फटाफट नोट करो। सर आपका पढ़ाइए। हिंदी में लिखेगा नहीं, और बस थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, फटाफट नोट करो बेटा आप। चलो बेटा फटाफट नोट करो, नोट हो गया है। चलो हो गया नोट, हो गया नोट, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए। बस लाइटों जला गया सर, बहुत सोच रहा था कितना देर रहे, पंखा डरते डरते थक गया। उसका चलेगा हम लोग
संडे नहीं कल लगे तो 5 घंटा की पता तो ये था पता नहीं चलता बनना था कोई बात नहीं हाँ, टेंशन का ना है हाँ लेकिन फ्लैट को बहुत काम बढ़ना 30-35 मिनट कुछ ना इससे चलता है तो कोर्स तो नहीं अरे वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स का व्यू नहीं आता था ये ना किसी का नहीं किसी को कोई ना बहुत ऐसे पकड़ तो करके जानते हैं ना ऐसे नहीं होता नहीं छोड़ छाड़ के मिलता है अरे बता के काम करता है आपका किसी झोल पता नहीं चलता क्या गैप करता पहले चक्कर वो तो बीच बीच में गैप कर देंगे साफ करता फिजिक्स ही यही है कंपनी में आता है केमिस्ट्री इसलिए में चाहते थे हमीरपुर में खाली पतला बात ही होता है और कहीं ना सबसे अच्छा फिजिक्स उसके बाद मैथ उसके बाद इंग्लिश उसके बाद इंग्लिश सबसे खत्म है मैंने मेरा चैप्टर तो आता है आने लगा है 10 मिनट ऊपर में जाएंगे सब बातें बाहर सोचेगा सोचिए कैसे प्रपोज करें जैसे जाओ बोले अरे फरवरी न 14 फरवरी न पता ये गलती की इतना 3 तो हमको बताया 6 महीना मिला होता हमें पूरा लॉकडाउन कॉल करता हम भी आ जाते सपोर्टिंग करते हैं है